है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हारी तो ठीकरा किरण बेदी पर फोड़ा जाएगा। केजरीवाल ने किरण बेदी को पैराशूट कैंडिडेट भी कहा। दिल्ली चुनाव पर पहली बड़ी खबर। कहा दिल्ली चुनाव पर पहली बड़ी खबर। उत्तम नगर में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने किरण बेदी को इसलिए मैदान में उतारा ताकि हार का ठीकरा उन पर फोड़ा जा सके। बीजेपी को लगा हम हार रहे हैं तो उन्होंने किरण बेदी को उतारा, ये सोच के उतारा, उन्होंने ये सोच के उतारा कि जब बीजेपी हार जाएगी तो कहेंगे किरण बेदी ने हरा दिया। दिल्ली चुनाव पर दूसरी बड़ी खबर। केजरीवाल ने कहा कि अपने सांसदों और मंत्रियों की सभाओं में भीड़ न जुटने से बीजेपी परेशान। प्रधानमंत्री जी खुद आए रामलीला मैदान में, वो रैली भी फेल हो गई। दिल्ली चुनाव पर तीसरी बड़ी खबर। किरण बेदी ने अपने घर पर दिल्ली से बीजेपी के सभी 7 सांसदों को चाय पर बुलाया। दिल्ली चुनाव पर चौथी बड़ी खबर। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर चुटकी ली, कहा अब सिर्फ केजरीवाल का बीजेपी में शामिल होना बाकी है। जो भी आप में है उसको सबको एक ना एक दिन जो है बीजेपी में जाना ही है। अब प्रश्न ये नहीं है कि किरण बेदी और साजिया इल्मी जी ने कर दी, प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल कब ज्वाइन करेंगे, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। दिल्ली चुनाव पर पांचवी बड़ी खबर। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस का गेम प्लान बदल गया है। कांग्रेस ने बीजेपी की बजाय आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल अपने अपने तरीके से दिल्ली वालों को लुभाने की पूरी कोशिश की, तो वहीं किरण बेदी ने ये कहा कि दिल्ली वालों के लिए मैंने बहुत सुधार के काम किए, इसलिए दिल्ली वालों ने मेरा नाम किरण दीदी रखा। मेरी ट्रेनिंग सुधार है। किसी टाइम पर जब आपने मेरा नाम किरण बेदी रख दिया था तो मेरा नाम जेल के बाद सुधार बेदी रख दिया था, और आज मेरा एक और नाम मुझे मिल गया है। मुझे जब मैं सीनियर्स को मिलने गई, मुझे बोला आज से आप किरण बेदी नहीं, सुधार बेदी तो हैं लेकिन अब किरण दीदी हैं। अब मुझे कहते हैं तुम किरण दीदी हो। इस साल आपको कैसा रिस्पांस जमीन पर दिख रहा है? पिछली बार से ज्यादा है। आप तो पिछली बार भी साथ में थे, आपने देखा होगा इस बार रैलीज में, सभाओं में जनता जो आ रही है पिछली बार के मुकाबले दुगनी तिगुनी भीड़ हो रही है। मेरे ट्वीट 20,000 हैं, जाओ जाके उनको देखो किस प्रकार मैं आह्वान देती रही अपने देशवासियों को पिछले 2.5 साल कि अपना वोट वेस्ट मत करना। ये वोट चॉइस है अपने भविष्य के लिए। अगर आप अच्छा भविष्य चाहते हो तो सही नेतृत्व के लिए वोट देना। दिल्ली में शिक्षा के लिए 20 नए कॉलेज खोलेंगे, हम लोग सरकारी स्कूलों को सुधारेंगे, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद करेंगे, हम लोग सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगाएंगे, हर बस में सुरक्षा गार्ड देंगे, महिलाओं को सुरक्षा बटन देंगे मोबाइल। ये सारा एजेंडा जनता को बहुत अच्छा लग रहा है। हर दिन सुबह 9 बजे हर सेक्रेटरी, हर अफसर, हर सरकारी अफसर पहले अपने अपने क्षेत्र में जाएगा, और मैं भी जो भी मुझे कर्तव्य मिलेगा पहले मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगी, अपने अलग अलग विभाग में जाऊंगी देखने के लिए, और शुरू करूंगी अपने स्लम से, शुरू करूंगी झुग्गियों में, क्योंकि मैं 26 साल से झुग्गियों में काम कर रही हूँ। आपने दिल्ली के 2 दिग्गजों के दावे सुन लिए जो एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। केजरीवाल पदयात्रा और सभाएं कर रहे हैं तो किरण बेदी भी लोगों से मिलजुल रही। किरण बेदी की सभाएं अब आज के बजाय कल शाम को होंगी। शाम 5 बजे रोहिणी सेक्टर 7 में उनकी पहली सभा होगी, लेकिन आज वो लोगों से मिल रही। ये क्या है? ये मैं घर में बैठी हूँ क्या? और अपनी फैमिली, इमीडिएट फैमिली में हूँ कि समस्त जनता में हूँ? बीजेपी में किरण बेदी के आने से पहले केजरीवाल का पलड़ा भारी माना जा रहा था, लेकिन अब सर्वे बता रहे हैं कि किरण बेदी आगे निकल गई। इस बीच गुजरात से निकला मोदी का भारत विजय रथ कहीं दिल्ली आकर रुक न जाए, लिहाजा अमित शाह भी मैदान में उतर गए हैं। दिल्ली के हरिनगर में अमित शाह ने पोलिंग बूथ तक वोटरों को लाने का मंत्र दिया। पन्ना प्रमुख को हर घर के अंदर भेजता है और अपने घर के मतदाताओं के साथ रेपो बनाने का काम करता है, तो चुनाव के दिन सुबह सुबह ही वो मतदाता कहीं नहीं जाएगा,
सीधा आपके बुलाए बगैर मतदान मथक पर जाकर मोदी जी को याद कर कमल के निशान पर बटन दबाकर वापस चला जाएगा। इस लिहाज से भी अब तक ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में जंग केजरीवाल बनाम मोदी या किरण बेदी की नहीं बल्कि केजरीवाल बनाम अमित शाह की है। सर्वे में अरविंद केजरीवाल को किरण बेदी से पीछे दिखाया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसको मानने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि उनकी जनसभा में जो भीड़ आ रही है पैमाना उससे लगाया जा सकता है। कैमरामैन नौसाद के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।